नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आरआरसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, और जोन बाय जोन क्या कट ऑफ रह सकती है ये भी मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि बार बार छात्रों का इसमें सारा था कि सर बताइए आपके अनुसार क्या कट ऑफ हो सकती है, कितने पे हमें फिजिकल शुरू करना चाहिए और क्या सामने दिक्कत करना पड़ सकता है किस चीज़ का, और हमें क्या बेहतर करना चाहिए। तो इसी बारे में मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा। आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2022 में, आपका फिजिकल कब होगा ये भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैं यहां पर बात करूं साथियों, जोन बाय जोन मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन में कितनी कट ऑफ जाएगी, किंतु उसके पहले मैं 2018 और 2022 की ये वैकेंसी की तुलना कर लेते हैं। तुलनात्मक ढंग से अगर मैं बात करूं तो जो 2018 है और जो 2019 है, ठीक है ना। अगर 2018 में कुल कितने सीटें थी, जो सीट थी वह कितनी थी, 62,907 थी। कितनी, 62,907। वहीं पर अगर बात करें 2022 में कितनी थी, 1,03,769। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करेगा। नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो काफी ज्यादा थी, लगभग 70% 80% ज्यादा वैकेंसी थी, ठीक है ना। वहीं पर अगर फॉर्म कितने भरे गए थे तो ध्यान रखिएगा, जो 2018 में फॉर्म भरे गए थे वो कितना भरे गए थे, 2018 में 1.9 करोड़, मतलब लगभग अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो लगभग 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। किंतु साथियों 2019 जो 2022 में है इसमें कितने फॉर्म भरे गए थे, लगभग 1.1 करोड़। इस हिसाब से अब्सेंट जो था वह 2018 की तुलना में जो 2022 था इसमें ज्यादा अब्सेंटी थी। रीजन की बहुत ज्यादा जो कट ऑफ था वह दूर दूर कर दिया था, ठीक है ना। तो बहुत लड़के लड़कियां वहां पर जाना पसंद नहीं किए थे। तो उपस्थिति जो थी वह लगभग 2018 में 60% थी, 2022 में 50% ही उपस्थिति रही। मैं इसमें एक रीजन और इंक्लूड करना चाहता हूं, ये आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी में लगभग कितने पोस्ट हैं, लगभग 36,000 पोस्ट हैं, ठीक है ना। लगभग कितने पोस्ट हैं साथियों, 36,000 लगभग टोटल पोस्ट हैं। अब इनका भी एग्जाम पहले हो चुका है, तो इनका साथियों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रिजल्ट आ जाता है तो जो ग्रुप डी का है कम से कम 4-5 नंबर ग्राफ नीचे गिरेगा। रीजन वो जो 35-36 हजार सिलेक्शन लेंगे वो जरूर ग्रुप डी में भी सिलेक्शन लेने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होगी, ठीक है। तो एनटीपीसी का भी बहुत बड़ा आपको योगदान देखने को मिलेगा कट ऑफ नीचे गिराने का। सम्मिलित की मैं बात करूं तो लगभग 1.2 करोड़ सम्मिलित थे अगर 60% निकालेंगे। अगर मैं इसका 1.1 करोड़ का 60% 50% निकालूंगा तो 60 लाख लगभग छात्रों ने साथियों यहां पर एग्जाम दिया है। अब 60 लाख में बहुत सारों की कॉपियां भी गलत हो जाती हैं, कुछ इधर उधर की दिक्कतें हो जाती हैं। इस हिसाब से अगर मैं किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है तो मैं साथियों यहाँ पर इलाहाबाद और कोलकाता जोन में थोड़ी वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर इलाहाबाद और कोलकाता पिछले बार की तुलना में ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। जैसे अहमदाबाद हो गया आपका, साथियों इलाहाबाद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इतना नंबर है तो आपको अपने फिजिकल की शुरुआत कर देना है, और जो फिजिकल होगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साथियों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसे छात्र जो ये बार बार पूछ रहे थे कि मैं फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए मुझे, कि मुझे अभी और इंतजार करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकल है अगर एनटीपीसी की तरह रेलवे ना करेगा तो लगभग दिसंबर में आपका फिजिकल साथियों करवाने का वो कोशिश करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र होंगे उनका फिजिकल कराने में भी लगभग 1 महीने का समय उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो दिसंबर में इसका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इलाहाबाद में हैं और आप सभी को पता है कि जो 5 जोन में एग्जाम हुआ है, 5 जोनों का बाद में एवरेज स्कोर बनाया जाएगा। तो एवरेज स्कोर में अगर आपका 64 नंबर अभी फिलहाल आपका सही हो रहा है तो आप आंसर की मिलाने के बाद तो आप 64 अगर नंबर सही हो रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें कुछ कठिन प्रश्न पूछे गए और कुछ सरल थी। तो नॉर्मलाइजेशन में सबको ऊपर नीचे जरूर किया जाएगा। तो 64 में साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आप 64 नंबर पाए हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। आपका हो सकता है नंबर बढ़ के 70 भी नंबर हो सकता है, अगर 60 हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। ये मैं मिनिमम अगर 64 नंबर है तो आपको अपनी रनिंग स्टार्ट करना चाहिए। ओबीसी वाला 62, ईडब्ल्यूएस साथियों यहाँ पर 60 ही रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहली बार इसमें सम्मिलित हुआ है। एससी 58 और एसटी 60 रहेगा। वहीं कोलकाता जोन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा इलाहाबाद जोन से कम ही रहेगा, क्योंकि इलाहाबाद में हर एक घर में बच्चा तैयारी करता है।
कोलकाता 62, अगर ओबीसी में 60 की बात करूं ईडब्ल्यूएस 59 और एससी 57 और एसटी जो है वो 55 में है, ठीक है ना। हाजीपुर से 61, ये भी कहा, यहाँ पर भी साथियों कट ऑफ ज्यादा रहेगी, 60 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 56 और यहाँ पर एसटी जो रहेगा वो कितना रहेगा साथियों 54 रहेगा, ठीक है ना। ऐसे हुबली की बात करें तो हुबली में भी 58, 56, 55, 52 और 50 रहने वाला है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पूरे 14 जोन का मैं यहाँ पर लेने का प्रयास किया हूँ। सिकंदराबाद का भी साथियों पिछले बार का एनालिसिस करके ही मैं बता रहा हूँ, पिछले बार जिस जोन में जितना गई थी उसके अनुरूप मैं यहाँ पर कुछ कम करके ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे रीजन आपको बता दिया हूं। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में जनरल 60 रहेगा, ओबीसी 58 रहेगा, ईडब्ल्यूएस 57, एससी और ये एसटी हो जाएगा। इधर क्या है, जनरल है, इधर ओबीसी है, इधर ईडब्ल्यूएस है साथियों, और इधर एससी है, और इधर क्या है एसटी कैटेगरी का छात्र है। सिकंदराबाद की जो मेरिट है वो ज्यादा चली जाती है, हर लड़का सिकंदराबाद से ही फॉर्म भरना चाहता है। तो 61, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 58, एससी का 56 और एसटी का 54 होगा। बिलासपुर का साथियों 61, 60, 58, 56, 54। ये फिर मैं आपसे रिपीट कर दूं कि कोई कट ऑफ नहीं है, ये उन छात्रों के लिए कि जो अभी असमंजस में पड़े हैं और बार बार वो देखना चाहते हैं कि मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू करना चाहिए कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके लिए है कितना नंबर है, तो आप अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दो। फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी वो फिर जब फिजिकल में जो छात्र बनेंगे उसके अनुरूप एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना। भुवनेश्वर वाला 56, 54, 52, 50, 48 देख रहे हो कि भुवनेश्वर का पिछली बार भी बहुत कम गया था, इस बार भी साथियों 56 ही जाए इतना बहुत है। दिल्ली का भी कुछ कम ही जाता है, 58, 56, 55, 52 और 50, एसटी कैटेगरी का 50 वाले का हो जाएगा। इसके बाद ये जो जोन है साथियों चेन्नई है, चेन्नई वाला भी अगर बच्चा कोई है तो अगर चेन्नई की भी मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाती है, चेन्नई गोरखपुर हो गया, ठीक है ना, यहाँ गुवाहाटी का भी कुछ कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, तो चेन्नई 62 वाला अगर है तो वो अपना तैयारी शुरू कर दे। 61, 60, 58 और 56, ठीक है ना। तो और ऐसे ही गोरखपुर का 62, 60, 59, 55 और 53। यहाँ पर गुवाहाटी का जो है साथियों कितना लगभग 60 है, 58 और 56, 54 और 52, वहीं 58, 54, 52, 50, 48। अगर मैं एवरेज की बात करूं कि साथियों अगर आपका प्रश्न हो कि एवरेज सर आप कट ऑफ बता दीजिए, एवरेज बता दीजिए क्या कट ऑफ रहेगी, तो जो जर्नल रहेगा साथियों, जर्नल वाला अगर उसका 62 से लेकर के 64 नंबर तक है, 62 से 64 तक है, तो अपने जोन के हिसाब से वो अपने उसको अच्छे से अपने फिजिकल पर फोकस करना चाहिए। ओबीसी वाला जो है साथियों वह 61 से लेकर के 62 तक है, तो वो अपने फिजिकल पर फोकस करना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस वाला जो है साथियों अगर उसका 60 नंबर है तो अपने फिजिकल पर फोकस करना चाहिए उसको। और वहीं एससी की मैं बात करूँ तो 58 और एसटी की मैं बात करूँ तो कितना 55 नंबर वाले को अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये सिलेक्शन के लिए नहीं है साथियों, ये केवल आपके फिजिकल के पर्पज से बताने का मैं यहाँ पर प्रयास किया हूँ। खैर आपकी क्या राय है, आपका बताना है आप सभी को कि क्या इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतनी कट ऑफ जा सकती है कि इसमें से कुछ कम या अधिक हो सकता है। आप अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।